चल रहा है बिकॉज ऑफ द हीट। गर्मी बहुत है दिल्ली के अंदर, तो अक्सर मेरा सिस्टम बंद पड़ जाता है गर्मी के कारण। तो उसके लिए पहले से क्षमा चाहूँगा एडवांस में। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मौसम का ऐसा है। आजकल कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़े दिल्ली के अंदर, तो इसलिए पूरा हाल बेहाल है। ठीक है, तो लैपटॉप का भी है, इंसानों का भी है, तो सिस्टम भी ख़राब और इंसान भी ख़राब। खैर, दैट्स अनदर थिंग। तो स्टार्ट करेंगे द गैदरिंग स्टॉर्म। गैदरिंग स्टॉर्म का क्या मतलब है कि एक ऐसा तूफान आने वाला है। अभी बारिश का मौसम आने वाला है, तो बारिश के मौसम में क्या आता है? तूफान आता है, बारिश आती है ना। तो बारिश के साथ तूफान आता है, और तूफान में अक्सर क्या होता है, बड़े बड़े पेड़ बह जाते हैं ना, और पूरी तरीके से आंधी आती है, चारों तरफ सामान इधर का उधर हो जाता है, और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। तो वैसे ही एक तूफान आने वाला है भगवत गीता की शुरुआत से पहले, जो कि कुरुक्षेत्र की भूमि के अंदर होने वाला है। इसलिए कहा गया गैदरिंग स्टॉर्म, यानी कि उस तूफान का इकट्ठा होना जो कि कौरवों और पांडवों के बीच में होने वाला है। लेकिन उस तूफान से पहले एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है, और वो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? वो इंटरेस्टिंग चीज़ ही भगवत गीता के प्राकट्य को डिफाइन करती है। इसलिए चैप्टर नंबर 1 को कहा गया है अर्जुन विषाद योग। चैप्टर नंबर 1 को दो नाम दिए जाते हैं, एक तो है अर्जुन विषाद योग। विषाद का मतलब होता है ग्रीफ, लेमेंटेशन बोल लो, ग्रीफ बोल लो, या पछतावा या शोक, है ना, सैडनेस। तो अर्जुन की सैडनेस यानी कि अर्जुन का शोक। अब वो शोक किस बात को लेकर के है, किस चीज़ को लेकर के, वो भी आगे आने वाला है। इसीलिए ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, यानी कि कुरुक्षेत्र की भूमि के अंदर जो बैटल फील्ड होने वाली है, कौन सी? महाभारत। उस महाभारत के युद्ध से पहले ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व कर रहे हैं कौन? अर्जुन, दोनों सेनाओं को। और वही हमें आगे बताते भी हैं। क्या बोलते हैं? पहला वर्ष बोलते हैं धृतराष्ट्र संजय से, है ना। तो धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि धृतराष्ट्र वाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामका पांडवाश्रयवा किम कुर्वत संजय। तो पहला ही वर्ष जो कोट करते हैं धृतराष्ट्र, पूछते हैं अपने सेवक संजय से। संजय से पूछते हैं कि हे संजय, कृपया करके मुझे बताओ, ओ संजय, आफ्टर माई सन्स एंड द सन्स ऑफ पांडु, यानी कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, दोनों जगह यहाँ पे कौरव भी हैं और पांडव भी हैं। तो संजय से पूछ रहे हैं कि संजय, कृपया करके क्लास डाउट एंड में, क्लास के क्लाउड डाउट एंड में, ठीक है। तो संजय पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र से, क्या पूछ रहे हैं? सॉरी, धृतराष्ट्र पूछ रहे संजय से कि वो जो युद्ध भूमि है कुरुक्षेत्र की, वहाँ पे दो सेनाएं हैं, कौरव और पांडव। तो उन दोनों के बीच में, यानी कि जो मेरे पुत्र हैं और जो पांडु के पुत्र हैं, असेंबल्ड इन द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज एट कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि है, वहाँ पर जो दोनों सेनाएं एकत्रित हैं, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, डिजायरिंग टू फाइट, व्हाट डिड दे डू, जो कि किस उद्देश्य से आए हैं, किस मंशा से आए हैं? युद्ध करने की मंशा से आए हैं, लड़ने के उद्देश्य से आए हैं। तो धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि कृपया करके आप मुझे बताओ कि जो कुरुक्षेत्र की भूमि है, जिसको कि धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है, धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है, उसका फिर अपना अलग इतिहास है। आप बाद में कभी गीता में पढ़ेंगे रेफरेंस, तो आप पढ़ सकते हैं किस प्रकार से वो डायनेस्टी में राजा आए थे, और बहुत लंबी कहानी है। लेकिन हाँ, मोटा मोटा बात करें तो दैट इज़ अ पिलग्रिमेज, धर्म की भूमि है। तो धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि बताओ मुझे कि वो जो धर्म की भूमि है कुरुक्षेत्र, वहाँ पे जो दोनों पार्टीज है, कौन कौन है? धृतराष्ट्र, सॉरी, धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र, दोनों के बीच में क्या चल रहा है ना। अब क्या चल रहा है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले धृतराष्ट्र को संजय बताते हैं कि दुर्योधन सर्वेस द पांडवा फैलेंक्स, यानी कि धृतराष्ट्र संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि सबसे पहले वहाँ पे क्या हुआ। सबसे पहले जो आपके सुपुत्र है ना, कौन? दुर्योधन। दुर्योधन क्या करते हैं? किंग दुर्योधन पॉइंट्स आउट द ग्रेट आर्मी एक्सपर्टली अरेंज्ड बाय द्रोणास इंटेलिजेंट डिसाइपल दृष्टिदुम्न। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपके सुपुत्र है दुर्योधन, वो क्या कर रहे हैं, जा करके पांडवों की सेना का निरीक्षण कर रहे हैं। यानी कि पहले दुर्योधन करने वाले हैं, पहले दुर्योधन जा करके पांडवों की सेना का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद फिर अर्जुन आते हैं। ठीक है, अर्जुन का सैन्य निरीक्षण इसके बाद आएगा, लेकिन पहले किसका है? दुर्योधन का। तो दुर्योधन जा रहे पहले क्या बोलते हैं, पांडु की सेना के सामने, और जा करके देख रहे कि किस प्रकार से उनकी व्यू रचना है ना, कैसे उनकी जो है आर्मी सेट है। जैसे मान लो अगर कोई क्रिकेट स्टेडियम में मैच होता है, तो क्रिकेट स्टेडियम में जब मैच हो रहा होता है, तो जो दो बैट्समैन आते हैं ना, एक रनर स्टैंड पे होता है और एक बैट्समैन एंड पे होता है। तो उसमें क्या होता है, पूरी जो मैदान है, जो पूरा सर्कल है,
उसमें पूरी फील्डिंग सेट होती है ना, 2 कवर्स पे होंगे, 2 लेग्स पे होंगे, 2 बैक पीछे होंगे, तो ऐसे पूरी फील्डिंग सेट होती है। तो बैट्समैन क्या करता है, जाने से पहले पूरी फील्डिंग को देखता है कि अच्छा लेग्स पे कौन खड़ा है, स्किपर है, सॉरी क्या बोलते हैं उससे पीछे जो क्या बोलते हैं, कीपर के साथ में होते हैं ना, स्लिप में कौन खड़ा है, और स्लिप है कि नहीं है, और गली में कौन खड़ा है, और कवर में कौन खड़ा है ना, देखते हैं ना। क्यों देखते हैं? क्योंकि उसे पता होता है कि भैया अगर मैं बैटिंग करने वाला हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कौन सा फील्डर कहाँ पर है और कहाँ पर गैप है, उस गैप पे मारूंगा तो मुझे चौका मिल जाएगा, छक्का मिल जाएगा। उसी प्रकार से युद्ध से पहले जो युद्ध के महारथी सेना हुआ करते थे, या जो लीडर हुआ करते थे, वो लीडर जाने से पहले, जैसे पहले के राजा महाराजा भी ऐसा किया करते थे, युद्ध से पहले चेक किया करते थे कि भैया सामने जो आमने सामने हम खड़े हैं उनमें कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं, ताकि कुछ वीक पॉइंट्स मिल जाए और कुछ उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मिल जाए जिनको कि हम टारगेट कर सके और जिनसे हमें सावधान रहना पड़े, है ना। तो वैसे ही दुर्योधन क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं पांडु की सेना के सामने महाभारत के युद्ध से पहले, और जाके क्या देखते हैं वेरी इंटरेस्टिंग, जाके देखते हैं द इक्वल्स टू ह्यूमन हेल्थ। सबसे पहले देखते हैं कि इतनी भी जो व्यू रचना है ना, व्यू रचना को किसने सजाया हुआ है, जो द्रोणाचार्य के पुत्र है दुष्यंत। और ये बात जा करके बताते हैं द्रोणाचार्य को, यानी कि जब दुर्योधन जा करके देखते हैं कि पांडवों की सेना के अंदर इतनी परफेक्ट प्लानिंग के साथ चीजें अरेंज है, इतनी परफेक्ट प्लानिंग के साथ सारा सारा कुछ अरेंजमेंट हो रखा है, तो जब इतना सही प्रकार का जब अरेंजमेंट और पांडु की सेना का देखा कि इन्होंने धृतराष्ट्र सॉरी दुर्योधन ने, तो जब दुर्योधन ने इतना परफेक्ट अरेंजमेंट देखा तब जा करके अपने गुरु के पास आते हैं, और गुरु के पास आकर के जो उनके द्रोणाचार्य गुरु हैं उनके पास आकर के क्या बोलते हैं उनके पास आकर के बोलते हैं कि हे गुरुदेव, आप एक चीज देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी, कि इतनी जो परफेक्ट अरेंजमेंट है इनका, पांडवों का जो इतना परफेक्ट अरेंजमेंट है, इतना युद्ध से पहले, ये ऐसे ही नहीं है, मतलब दैट इज नॉट अ रैंडम अरेंजमेंट, ये बड़ा ही प्रिसाइज अरेंजमेंट है, और बहुत ही कहते हैं ना, एक बहुत ही प्लानिंग के साथ और एक बहुत तेजी स्ट्रैटेजी के साथ बनाया गया है। और ये कोई साधारण व्यक्ति ने नहीं बनाया है, किसने बनाया है, द्रुपद पुत्रेणा, यानी कि द्रुपद का जो बेटा है ना, दृष्टिद्युम्न, उसने बनाया है। अब आचार्य यहाँ पे बताते कई सारी बातें, कि जो दुर्योधन है उसने दृष्टिद्युम्न ना बोल करके द्रुपद पुत्रेणा शब्द का इस्तेमाल इस वर्ष के अंदर क्यों किया गया, थर्ड वर्ष है उसके अंदर, है ना। तो उसमें कई सारे मीनिंग बताते हैं उनमें से जो एक मीनिंग है वो यही बताते हैं कि जो द्रोणाचार्य हैं उनका दृष्टिद्युम्न के सॉरी जो द्रुपद है, द्रुपद के साथ बहुत ही ज़्यादा आपस में ट्यूनिंग अच्छी नहीं थी, तो उस अच्छी ट्यूनिंग ना होने का फायदा लेते हैं दुर्योधन, और जानबूझ करके दृष्टिद्युम्न को द्रुपद के बेटे के रूप में संबोधित करते हैं, ताकि द्रोणाचार्य को पता लगे कि अच्छा ये जो व्यू रचना है ये दृष्टिद्युम्न यानी कि मेरे जो दुश्मन है द्रुपद, उनके बेटे ने सेटिंग करी है, ताकि कहीं ना कहीं मन में एक वो क्या बोलेंगे बदले की भावना जागी। लेकिन बीइंग द्रोणाचार्य इज अ ब्राह्मण, बीइंग अ ब्राह्मण, तो द्रोणाचार्य को से ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। लेकिन हाँ, दुर्योधन का ये एक्ट था द्रोणाचार्य को टीस करने का, कहीं ना कहीं कि वो आगे इसको लेकर के चले लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जब ऐसा नहीं होता तो दुर्योधन कुछ बोलने का प्रयास करते और बताते हैं द्रोणाचार्य को अपनी व्यू रचना के बारे में कुछ अच्छी सी बातें, जैसे कि बताते हैं कि हमारी सेना में कुछ महान महान योद्धा भी है, जैसे कि युधान, विराट और द्रुपद। तो बताते हैं कि मेरी जो सेना है जो भीम और अर्जुन के समान ही है, वो कौन कौन से हैं, युधान, विराट, द्रुपद, और माइटी चैरिटर्स, कुछ रथी भी हैं, यानी कि जो रथ में सवार होने में सवार होकर के लड़ते हैं वो भी है, दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, इन इन सब के नाम आप पढ़ सकते हैं, महाभारत में आते हैं, इससे इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमको लीला नहीं सुनाने वाले यहाँ पे, हम तो फिलोसफी डिस्कस करने हैं, भगवदगीता पढ़ना है, तो इसलिए इनका चरित्र इतना डिटेल में जानने का कोई खास मतलब बनता नहीं है। आप उससे यूट्यूब पे देख सकते हैं या गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नेक्स्ट जो फेज है इम्पोर्टेंट है। और क्या बोलते हैं आगे कि युद्धमन्यु, उत्तमौजा, सन ऑफ सुभद्रा, अभिमन्यु, सुभद्रा का जो बेटा अभिमन्यु वो है, एंड द सन ऑफ द्रौपदी और द्रौपदी का बेटे भी है, ये सारे क्या है व्यू रचना में खड़े हैं। यहाँ तक बात समझ में आती है कि इस प्रकार से दुर्योधन सारी सेनाओं को देख रहा है कि कौन कौन कहाँ कहाँ पे है, हमारी सेना में कौन कौन है और सामने वाली सेना में कौन कौन है। अब जो इंटरेस्टिंग फैक्टर आता है वो आता है डिल्यूजन ऑफ इमेजरेबल स्ट्रेंथ। अब आता है कंपैरिजन। सिंपल सी बात है, अगर मान लो कि दो टीम्स के बीच में मैच हो रहा है ना, तो यदि दो टीम्स के बीच में अगर मैच हो रहा है तो उससे क्या पहले करते हैं, चेक करते हैं कि भैया दोनों टीम में कितने अच्छे अच्छे बॉलर्स है, बैट्समैन है,
तो जब कंपैरिजन करते हैं तो क्या निकल कर के आता है, देखते हैं कि भैया कोई एक टीम स्ट्रांग है, कोई एक टीम वीक है, तो उनके वीक पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं और अपने स्ट्रांग पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं। तो सेम इज द केस विद दुर्योधन। तो दुर्योधन भी क्या कर रहे हैं, अपने कुछ वीक पॉइंट्स या उनके वीक पॉइंट्स को ऐसे हाईलाइट कर रहे हैं और अपने कुछ स्ट्रांग पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे हैं। जैसे कि क्या बताते हैं, भीष्म द्रोणा कर्ण कृपा अश्वत्थामा विकर्ण भूरिश्रवा। तो कहते हैं कि मेरी सेना में ऐसे महारथी है जो कि मतलब युद्ध में हमेशा विजयी रहे, जैसे कि भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, भूरिश्रवा इत्यादि, जो कि कमांडेड बाय दुर्योधन, जो कि मेरे ही अंडर है और मेरे ही क्या बोलते हैं सेना के अंदर है, जो कि इतने इतने महारथी हैं। साथ ही साथ क्या बता रहे हैं, अपर्याप्ताम तदस्माकम बलम भीमाभिरक्षितम पर्याप्ताम तुद में तेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि आवर स्ट्रेंथ इज इमिजरेबल परफेक्टली प्रोटेक्टेड बाय ग्रैंडफादर भीष्म। यानी कि हमारी जो सेना है, हमारी जो कौरवों की पूरी आर्मी है, उसकी सेना का जो बल है, जो स्ट्रेंथ है, वो इमिजरेबल है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, उसका आपस में कोई किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, उसकी तुलना नहीं कर सकते। क्यों क्यों तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो सेना है उसको, उसकी कमांड किसके हाथ में है, कौन उसको सुरक्षा दे रहा है, भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह इज दी गार्डिंग सोल गार्डिंग बोलते हैं, सॉरी, गार्डिंग गार्डिंग सोल्जर सोल्जर, जो कि हमारी इस पूरी व्यू रचना को शक्ति दे रहे हैं। इसलिए हमारी सेना का जो बल है ना, हमारी सेना की जो स्ट्रेंथ है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो ये बताते हैं, किनको बता रहे हैं, द्रोणाचार्य को बता रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, जो पांडव की सेना है ना, केयरफुली प्रोटेक्टेड बाय भीमा, देयर स्ट्रेंथ इज लिमिटेड। लेकिन जो सामने वाली पांडवों की सेना ना, हाँ उनकी सेना में भी कहीं कहीं महारथी अथिरथी है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि उनकी जो सेना का बल है, देयर स्ट्रेंथ इज वेरी लिमिटेड। उनकी जो सेना का बल है वो इतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, बहुत ही कम है। यानी कि क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं और कंपैरिजन करके बताने का प्रयास कर रहे हैं अपने टीममेट्स को, अपने वॉरियर्स को मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो भाई पांडव की सेना में ना उनको सुरक्षा देने वाले भीमसेन है। तो क्या हो गया, हमारी सेना में भीष्म पितामह है जो कि हमारी सेना का प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और भीष्म पितामह होने की वजह से हमारी जो सेना है दैट इज मोर पावरफुल, एंड दैट इज एक्चुअली अ फैक्ट। अगर हम महाभारत पढ़ेंगे ठीक से या कहीं आपने टीवी सीरियल देखे होंगे, तो इट इज़ अ फैक्ट कि जो भीष्म पितामह और जो कौरवों की सेना है दैट इज़ वे मोर पावरफुल देन अर्जुनास टीम। यानी कि अर्जुन की जो वॉरियर है, जो पूरी उनकी क्या बोलेंगे सेना है, वो उनसे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली किनकी है, थी, किनकी थी, कौरवों की। लेकिन फिर भी क्यों हार गए, तो वो सब आपने सुना ही होगा देवदत्त से, है ना, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। द मेन रीजन वॉज कृष्णा। तो जैसे ही ये सारी बातें हुई और अर्जुन ने जब बोला, सॉरी दुर्योधन ने सारी बातें गिनाई, तो जब भीष्म पितामह के पास जाकर के दोबारा ये बात बोली, तो भीष्म पितामह ने क्या बोला, भीष्म पितामह ने बोला भाई ये तो पकाता रहेगा, बोलता रहेगा, इसका तो मुंह कहीं बंद ही नहीं होता, तो क्या करो भैया, चलो शंख बजा देते हैं। तो शंख बजाने से क्या होगा, शंख क्यों बजाए जाते थे पहले ज़माने में, किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले, किसी बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करने से पहले शंख बजाए जाते हैं। तो वैसे ही अभी कौन, सॉरी, हरे कृष्ण, अभी कौन सा इवेंट होने वाला है, एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है, वो है कुरुक्षेत्र की भूमि पे महाभारत होने वाली है। तो महाभारत का जो इतना बड़ा युद्ध होने वाला है, तो उससे पहले भी क्या कर रहे हैं, शंख बजा रहे हैं और शंख बजा करके गर्जना कर रहे हैं। तो पहले दोनों पार्टी शंख बजाती है, लेकिन उससे पहले भीष्म पितामह बजाते हैं, क्या बोलते हैं, टू गिव दुर्योधना जॉय भीष्मा द वायलेंट कुरु गैंसियर blows his counsel with a roaring sound like a lion। जब भीष्म पितामह ने देखा कि दुर्योधन तो बोलना बंद ही नहीं कर रहे और बस बोले जा रहे, तो उनको उनकी खुशी के लिए, उनको चुप कराने के लिए, ताकि कहीं ना कहीं चुप होकर के थोड़ा शांत हो बैठे, तो उनकी खुशी के लिए क्या कहते हैं भीष्म पितामह, शंख बजाते हैं। और जैसे ही शंख बजाते हैं तो चारों तरफ क्या होता है, ये बात लग जाती पता कि भैया युद्ध होने वाला है, तो देर इज अ फाइट गोइंग ऑन। और जैसे ही भीष्म पितामह अपना शंख बजाते हैं, द फर्स्ट स्ट्राइक ऑफ साउंड shatters द बैटलफील्ड। तुरंत ही क्या होता है, जो पांडवों की सेना है वो भी अपने अपने शंख बजाना शुरू करते हैं, और सभी के शंखों के नाम भी आते हैं। अगर आप इसका वर्ष पढ़ेंगे 13, 14, 15, तो उनमें सबके शंखों के नाम भी है। कौन कौन से आते हैं, अनंत विजयम राजम, कुंती पुत्र युधिष्ठिरा, है ना, पौंड्रद्युम्न महाशंका, भीमकर्मा विकोदरा, सॉरी उल्टा बोल दिया, पंचजन्य ऋषिकेशम, देवदत्तम धनंजया,
पौंड्रम द्वित्मा महाशंका भीमकर्मा विकोदरा। उसका नेक्स्ट वर्स क्या है आपका? पंचजन्य ऋषि पंचजन्य अनंत विजयम राजम कुंती पुत्र युधिष्ठिरा। क्या है? स घोषामणि पुष्पका, उससे पहले आता है ना। हम्म, स घोषामणि पुष्पका, दोनों उनके पुत्रों के नाम क्या है उनके? नकुला, नकुला सहदेवस्य सुघोषामणि पुष्पका, जो सारे नाम आते हैं और सारे चारों पांचों पांडवों के नाम आते हैं। और कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण का नाम आता है, उनके शंखों का नाम आता है। पढ़ लेना आप, उसमें दिया हुआ है। हम सीधा कॉन्टेक्स्ट को चर्चा करें यहाँ पे। कॉन्टेक्स्ट क्या? तो जैसे ही शंखों की गर्जना हुई, है ना, लॉर्ड कृष्णा ब्लू पंचजन्य, अर्जुना ब्लोस देवदत्ता, भीमा ब्लोस पौंड्र। तो अलग अलग शंखों के नाम आते हैं। जैसे ही देखा कि भैया सामने वाली जो पार्टी है भीष्म पितामह और कौरवों की, उन्होंने क्या करा, अपने अपने शंख बजा दिए। और शंख बजाने का मतलब है कि उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी है, ऐलान कर दिया जंग का। तो इसलिए उन्होंने भी क्या करा, पांडवों ने अपने अपने शंखों को बजा दिया। द डिवाइन रिटेलेशन फ्रॉम द व्हाइट हॉर्स चैरियट, जो सफेद घोड़ों से बना हुआ चैरियट है, उसमें बैठे हुए अर्जुन और जो बाकी पांडव है, सबने मिलकर के क्या करे, अपने अपने शंख बजाए। और दोनों तरफ से इस बात की घोषणा हो गई, इस बात का अनाउंसमेंट हो गया कि भैया युद्ध होने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है, बहुत ही बड़ा। आप बोलेंगे मुझे टर्निंग पॉइंट कैसा है? आप ऐसे बोले टर्निंग पॉइंट, क्योंकि शंख तो बज चुके हैं, सामने भीष्म पितामह और कौरव ने शंख बजा दिया, और जो पांडव है उन्होंने भी शंख बजा दिया, तो युद्ध शुरू हो जाना चाहिए। लेट्स स्टार्ट द बैटल। अगर देखो, अगर तो ऐसा हो गया होता आज से 5,000 साल पहले, अगर ऐसा हो चुका होता, तो आज ना आप होते ना मैं होता, और ना हमारा कोर्स होता ये भगवत गीता का। लेकिन कुछ तो हुआ होगा बीच में, जिसके कारण से प्रभुपाद आश्रय का 18 डेज भगवत गीता कोर्स चल रहा है। अब वो क्या हुआ, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर वो चीज़ नहीं होती, तो आज आप और मैं आमने सामने नहीं बैठे होते। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि शंखों के बजने के बाद वो आता है हमारा आगे वाला फेज। तो जैसे ही शंख बजते हैं, तो शंख के बजने के बाद एक बहुत ही तीव्र गर्जना होती है पूरे आकाश के अंदर। अब क्यों होती है, इसमें आचार्य बताते हैं कि जो पांडवों ने अपने शंख बजाए, जैसे युधिष्ठिर का आ रहा है अनंत विजयम, नकुल का सहदेव का सुघोष मणि पुष्पक, इन सारे शंखों के नाम आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि वाइब्रेटिंग अक्रॉस बोथ द स्काई एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ, द और uproarious combined sound physically shatters the heart of the son of Dhritarashtra। जैसे ही पांडवों ने अपने अपने दिव्य शंखों को बजाया, तो पूरे एक माहौल के अंदर एक गर्जना आ गई। एक बहुत ही तीव्र, क्या बोलेंगे, एक ऐसा माहौल बन गया वहाँ पे, जिसकी गर्जना को सुन करके, जिसके वहाँ के वातावरण को देख करके, जिनकी शंखों की गर्जना को सुन करके, जो हमारे जितने भी कौरव है, उनके हृदय में क्या हो गया, एक बेचैनी सी आ गई, विदीन हो गए। विदीन का मतलब क्या है कि मतलब डर के मारे सहम गए। ऐसा क्यों है? उसका आचार्य बताते हैं कि बिकॉज जैसे जब जब धर्म का नगाड़ा बजता है, तो अधर्म क्या करता है, कांपता है, डरता ही है। तो वैसे ही जो पांडव है, उनके जो शंख है, दे रिप्रेजेंट धर्मा। तो जैसे ही धर्म का शंख बजता है, तो जितने भी अधर्म है उनका विनाश होता है। तो इसी कारण से जितने भी जो कौरव थे, उनके मन कैसे हो गए, विदीन हो गए। सिंपल सा लॉजिक, ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन मेरा इंटरेस्ट आगे है। अब इंटरेस्ट आने से पहले, थोड़ा टर्निंग पॉइंट आने से पहले थोड़ा सेटअप और करेंगे। सेटअप क्या है बेसिकली, जैसे कि मैंने बोला कि आप जब शंख बज चुके हैं कौरवों का, पांडवों का, तो युद्ध हो जाना चाहिए। लेकिन युद्ध नहीं हुआ उसके बाद में, इसके बाद भी कुछ समय बीता, उस समय तक युद्ध टला। अब युद्ध क्यों टला? क्योंकि भगवत गीता का प्राकट्य होना था। अगर वो चीज नहीं हुई होती, तो आज भगवत गीता का प्राकट्य भी नहीं हुआ होता। ऐसा सिंपल है। मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है?
ओके, सॉरी डिवोटीज, सॉरी 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 फॉर द डिले। अब ठीक है ना? हम्म, बहुत हीट है कसम से, 3 बार हो गया ये। कल भी हुआ, परसों भी हुआ, लास्ट क्लास में भी हुआ। इतनी गर्मी में कैसे मैनेज होगा? उनको तो कुछ निकालना पड़ेगा इसका भी। आई भी ठीक से वर्किंग नहीं है। चलिए कोई नहीं। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? आवाज़ आ रही है मेरी अब? आ रही है ना? ठीक है, चलो कोई नहीं। तो ड्यूटीज वापस चले जा चुके हैं अब उनका, तो ग्रुप में डाल दीजिए मैसेज, क्या पता आ जाए। हाँ, उम्मीद है कि अब ज़्यादा वो लैग ना करे। ठंडा तो हो गया ऐसे, कूलर के आगे रखा था थोड़ा सा। हाँ जी। ठीक है, तो क्या बोला हमने, कहा था, डिस्कस हुआ था कि काउंट शेल जैसी बजे वहाँ पे, जैसी शंकु की गर्जना हुई, तो शंकु के बजाते ही एक वहाँ पे बड़ा ही कोलाहलपूर्ण वातावरण बन गया, जिसकी वजह से जितने भी जो धृतराष्ट्र के पुत्र है, उनके हृदय कैसे हो गए? डर के मारे विदीन हो गए, है ना? ऐसा हुआ। अब आगे क्या हुआ? जैसे अब जब भगवत गीता का प्राकट्य होने से पहले, बिफोर द भगवत गीता कम्स अपीयर्स, है ना? तो भगवत गीता के अपीयर होने से जस्ट पहले एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात होती है। क्या होता है कि अर्जुन बोलते हैं भगवान से, चलो अभी वो बाद में बताते हैं, लेकिन उससे पहले अर्जुन का रथ, अभी रथ का थोड़ा चर्चा आती है कि अर्जुन का रथ वैसे वास्तव में कैसे कैसे चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व है। जैसे बताते हैं, द आई ऑफ द स्टॉर्म, taking up the arms, seeing the son of Dhritarashtra arrayed and weapons ready to clash, Arjuna take up his bow। तो जैसे ही अर्जुन को पता लगा कि भैया सामने जो धृतराष्ट्र के पुत्र है वो भी लड़ने को एकदम तैयार है, आतुर है, तो अर्जुन ने भी क्या करा? अपना बो ले लिया, अपना धनुष उठाया, और धनुष उठा करके क्या करा? युद्ध के लिए अपने आप को तैयार करा, है ना? तो युद्ध के लिए अपने आप को तैयार किया। और जैसे ही ये हुआ, तो क्या हुआ? अर्जुन ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, किनको? भगवान श्री कृष्ण को बोला। क्या बोला? उफ ओ इनफेलेबल वन, प्लीज ड्रॉ माई चैरियट बिटवीन द टू आर्मीज, सो दैट आई मे सी दोज प्रेजेंट हेयर हु डिजायर टू फाइट, विशिंग टू प्लीज द इविल माइंडेड सन ऑफ धृतराष्ट्र, है ना? तो क्या बोला कि कृपया करके मेरे रथ को दोनों से, मैं एक्चुअली एक ग्रुप में ना मैसेज डाल ही देता हूँ, ऑल कैन ज्वाइन करना, जो ड्यूटी चले गए थे वापस आ जाए, ताकि उनका क्लास मिस ना हो। एडमिन लगता है कोई हमारे ग्रुप में भी है नहीं यहाँ पे। हाँ, तो क्या बताया उन्होंने कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, है ना? ताकि मैं दोनों सेनाओं को देख सकूं कि क्या क्या है भाई। तो जैसा सेम दुर्योधन ने करा, क्या करा? सेना निरीक्षण करा, देखा कि कौन कौन सी सेना आई हुई है सामने। तो सेम केस अब अर्जुन के साथ भी, क्योंकि अर्जुन इज ऑल्सो क्षत्रिय, उन्हें भी चेक करना है ना भैया कि कौन कौन सी सेना आई हुई है, और कौन कौन कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे है, और क्या प्लानिंग कर रहे हैं। एंड दैट इज द टर्निंग पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा था आप लोगों से। टर्निंग पॉइंट ये है वो टर्निंग पॉइंट जहाँ पे आ करके भगवत गीता का प्राकट्य होता है। क्योंकि इससे पहले जो कुछ भी हुआ, इससे पहले तो सेटअप भी लग रहा था कि भैया युद्ध होने वाला है, और युद्ध होने से पहले जो कुछ भी बातचीतें होती है वो हमारे सामने नजर है ना? लेकिन यहाँ से जो चीज़ आने वाली है, यहाँ से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। जब दोनों सेनाओं के शंख बज चुके थे, तो अर्जुन को भी शांति से फाइट करना चाहिए था, जा करके युद्ध करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अर्जुन ने क्या सोचा कि मेरे को जाना है, और वो जा करके क्या देखना है? सेना यूरो मयूर मध्य, और सेना यूरो मयूर मध्य रथस्थापम उच्यते, कि क्या करिए, आप मेरे रथ को ले जाइए और ले जा करके दोनों सेनाओं के बीच में लाके प्लेस करिए। और जैसे ही अर्जुन ने अपनी इच्छा व्यक्त करी भगवान के सामने, और भगवान श्री कृष्ण को बोला, क्या बोला? कि मेरी सेनाओं को मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाके रख दीजिए। तो जैसे ही अर्जुन ने बात बोली, तो क्या हुआ? लॉर्ड कृष्णा ड्रॉ द फाइनेस्ट चैरियट इनटू द एग्जैक्ट मिड्स ऑफ बोथ आर्मीज। तो जैसे ही अर्जुन ने बोला, तो भगवान ने क्या करा? उनका आदेश का पालन करा, बिकॉज ये वॉज अ चैरिटर, है ना? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन के रथ के सारथी थे। तो उन्होंने क्या करा कि अर्जुन के रथ को पकड़ा और ले करके ले गए दोनों सेनाओं के बीच में। और जैसे ही ले करके गए, वहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। क्या होती है? द पार्क डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ ग्रैंडफादर भीष्मा।
द टीचर द्रोणा एंड ऑल द चिफिन्स ऑफ द वर्ल्ड। भगवान ने जानबूझ करके एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करी। क्या करा कि अपने रथ को, यानी कि जो हमारे रथ हैं द चैरियट, चैरियट को एग्जैक्टली सामने लेकर के गए भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को। अब आचार्य बताते हैं कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और जितने भी उनके सगे संबंधी थे, उनके सामने रथ को ले जाने का क्या मतलब था। तो यही मतलब था जो कि अभी आगे आने वाला है। क्योंकि भगवान खुद चाहते थे कि अर्जुना इस चीज को देखे कि सामने कौन कौन आया हुआ है। अगर अर्जुना अपने सामने अपने सारे अपने गुरुजन, अपने पितामह, अपने मित्रों, अपने पौत्रों को देखेंगे, तभी तो आगे कहानी में मजा आएगा भगवत गीता प्राकट्य करने में। तभी तो बात बनेगी। और वो बात क्या बनती है, ये बनती है। तो जैसे ही अर्जुन के सामने कौन कौन आते हैं, सारे हमारे सगे संबंधी। और कौन कौन आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग है। तो अर्जुना लुक्स अक्रॉस द लाइंस एंड डज नॉट सी एन अपोजिंग मिलिट्री फोर्स, इंस्टेड ही सीज। तो जैसे ही अर्जुन देखते हैं कि भैया मेरे सामने मेरी अपोनेंट्स नहीं खड़े हैं, मेरे सामने वो क्षत्रिय जो मुझसे लड़ने के लिए आए हैं, मेरे अपोनेंट्स या मेरे क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, कि मेरे सामने वाले मतलब मेरे अपोनेंट्स नहीं है। कौन खड़ा है, फादर्स एंड ग्रैंड फादर्स, मेरे पितामह है, मेरे पितृगण है, टीचर्स एंड मदर अंकल्स, मेरे गुरुजन हैं, मेरे चाचा ताऊ जो बोलते हैं वो सब हैं, ब्रदर्स सन्स एंड ग्रैंड सन्स, मेरे भाई बंधु हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरे परपुत्र हैं, फ्रेंड्स, फादर इन लॉ एंड वेल विशर्स। और कौन कौन है, मेरे दोस्त हैं, मेरे ससुर जी हैं, मेरे वेल विशर, सारे के सारे वो लोग हैं जिनको कि मैं जानता हूँ। तो रिजल्ट क्या होगा, जब इतने सारे अपने लोगों को देख लिया जो कि मेरे सामने आ रहे हैं मुझे मारने के लिए, तो जब कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार का सिचुएशन उसके सामने आती है, अगर किसी भी साधारण व्यक्ति के सामने ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें कि उसे अपने इन्हीं सगे संबंधियों को मारना पड़ जाए, तो हम इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसा क्या हुआ होगा उनके साथ। तो क्या होता है द रिजल्ट, overwhelmed by a high grade of compassion he begins to lament। वो जैसे ही देखते हैं कि मेरे सामने सारे लोग हैं, क्या होता है, लेमेंटेशन आती है, बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है। और पछतावा होने के साथ साथ एक बहुत ही ज्यादा करुणा, बहुत ही तीव्र इंटेंस कंपैशन आता है हृदय के अंदर। तो जो हमारा हार्ट है, मतलब अर्जुन का जो हार्ट है, पूरी तरीके से करुणा से भर जाता है। और जब करुणा से पूरी तरीके से भर जाते हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें आती हैं। और अर्जुन क्या करते हैं, युद्ध करने से मना कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और युद्ध क्यों नहीं करूंगा, तो युद्ध ना करने के 5 कारण बताते हैं। और 5 कारण बड़े इंपॉर्टेंट है, अभी आगे आएंगे। तो जैसे ही एनाटमी ऑफ वॉरियर्स कोलैप्स, अब कोलैप्स की कहानी आती है अर्जुन के। जैसे ही अर्जुन ने देखा सामने मेरे इतने सारे सगे संबंधी, पौत्र, पितामह इत्यादि हैं, तो क्या हुआ, उनके मन की दशा क्या है, द माइंड रीलिंग फॉरगेटिंग हिमसेल्फ सीइंग ओनली कॉज ऑफ मिसफॉर्चून। तो जैसे ही उन्होंने सबको देखा तो उनका मन किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है, बहुत ही ज्यादा विस्मित मन है ना। और चारों तरफ अमंगलता। भगवान श्री कृष्ण सामने है जो कि सारे लक्ष्मी के स्वामी है, भगवान श्री कृष्ण के सामने होने के बावजूद भी चारों तरफ मिसफॉर्चून देख पा रहे हैं। वो व्यक्ति जिसके साथ में वो व्यक्ति है जो कि सारे फॉर्चून के पति है, फिर भी उनके सामने रहते हुए भी अर्जुन को क्या नजर आ रहा है, मिसफॉर्चून। तो इतनी बुरी हालत है। और क्या क्या हो रहा है, बॉडी का क्या हाल है, बॉडी का हाल है लिम्बिंग क्वेरिंग, होल बॉडी ट्रेम्बलिंग, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, अनेबल टू स्टैंड। ना तो खड़ा रहा जा रहा है, हाथ कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है, और शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो शरीर का इतना बुरा हाल है। फेस एंड स्किन, चेहरे की और त्वचा की क्या हालत है, माउथ कंप्लीटली ड्राइंग अप एंड स्किन फिजिकली बर्निंग। त्वचा जल रही है और मुंह सूख रहा है। जैसे गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में अगर आप बहुत समय तक पानी ना पिए तो क्या होता है, मुंह सूख जाता है। तो वैसे ही अर्जुन के साथ भी बिना गर्मी के कारण हो रहा है, यानी कि उन सबको देखने के बाद मुंह सूख गया पूरी तरीके से और त्वचा जल रही है। हाथों का क्या हाल है, हाथों का कुछ इस प्रकार से है कि द लेजेंडरी बो गांडीव स्लिप्स entirely from his grasp। तो उनका जो फेमस धनुष है अर्जुन का, क्या है, गांडीव। जस्ट 10 मिनट्स में खत्म होने का, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। वो तो बीच में कोलैप्स हो गया हमारा भी इंटरनेट, इसलिए ऐसा हो गया, अदरवाइज टाइम में फिनिश हो जाता। हाँ, तो हाथों का क्या हाल है अर्जुन का, अर्जुन के हाथों का हाल है कि उनका जो गांडीव धनुष है उनके हाथ से फिसलता जा रहा है। सो दैट इज द कंडीशन ऑफ अर्जुन आफ्टर सीइंग हिज ऑल ग्रैंडफादर्स एंड जो भी चीजें थी वहाँ पे ना, इन सबको देखने के बाद उनका इस प्रकार से परिस्थिति हो जाती है। और जब इस प्रकार की परिस्थिति आती है तो क्या होता है, द वेइंग द हॉलो वैल्यू ऑफ विक्ट्री। तो अब उन्हें जो अपना जो विजय है
यानी कि वो जो युद्ध करने के लिए आए थे, जिस उद्देश्य से आए थे, वो उद्देश्य उन्हें अब कमजोर नजर आने लगा, हल्का नजर आने लगा। और क्या बोल रहे हैं, अर्जुना फोर्सेस नो गुड इन किलिंग किंग्समैन, ही डिजायर्स नो विक्ट्री, किंगडम और सब्सिक्वेंट हैप्पीनेस। तो उनका जो जिस उद्देश्य से आए थे राज्य प्राप्त करने के लिए, अब वो उनको सिग्निफिकेंट नहीं लग रहा है। अब उन्हें लगता है कि भैया इनको, इन सारे अपनों को मार करके राज्य का सुख भोगना, राज्य को प्राप्त करना किसी भी एंगल से ये प्रैक्टिकल या राइट डिसीजन नहीं नजर आ रहा। तो इस प्रकार की मानसिकता लेकर के आगे अर्जुन अपनी मेंटेलिटी को इस प्रकार से बना लिया, कितने सारे रिलेटिव्स को मार करके तो कोई भी बेनिफिट हमें नहीं मिलने वाला। तो इसका इस प्रकार की मेंटेलिटी लेकर के आए। साथ ही क्या, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं, दैट क्रूअल आयरनी, कि ओ गोविंदा, ऑफ व्हाट अवेल टू अस आर अ किंगडम, हैप्पीनेस और इवन लाइफ इटसेल्फ, व्हेन ऑल दोस फॉर हुम वी मे डिजायर देम वी आर रेडी टू गिव अप देयर लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज। और कहने का तात्पर्य क्या, उनका तर्क क्या दे रहे हैं कि क्यों उन्हें जो है लड़ना अब बेनिफिशियल नहीं लग रहा। तर्क ये दे रहे हैं कि जिसके लिए हम युद्ध करते हैं, या जिसके लिए हम संपत्ति या साम्राज्य को अर्जित करते हैं, अपने सगे संबंधी, वो तो इस युद्ध में मारे जाने वाले हैं। तो फिर हम भला राज्य को लेकर के करेंगे क्या। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक हस्बैंड होता है, हस्बैंड पैसा किस लिए कमाता है, ताकि उसकी, उसके माता पिता, उसकी वाइफ, उसके बच्चे खुशी से जी सके, शांति से जी सके, उनका घर पर मतलब उनकी, उनके सारे नीड्स को फुलफिल कर सके, है ना। अपने लिए तो नहीं कमाता, अपनी फैमिली के लिए कमाता है। अब मान लो कि कोई व्यक्ति बोले कि उससे फैमिली छीन ली और बोले कि अब तो पैसा कमा, तो बोलेगा अरे भाई तो पैसे कमाने की जरूरत नहीं बची, क्योंकि पैसा कमा ही क्यों रहे हैं, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो वैसा ही सेम तरीके का तर्क अर्जुन ने प्रस्तुत करे भगवान के आगे। वो कहना चाह रहे हैं कि भाई प्रभु, आप खुद ही बताओ, मतलब जिनके लिए हम सारा धन अर्जित करते हैं, जितनी जितना भी हम हार्डवर्क करते हैं, सब जिन परिवार के लिए, वही परिवार तो सामने खड़ा है। अगर उनको ही मार देंगे तो आप मुझे बताओ कि फायदा क्या है इस सारे राज्य को जीतने का। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ना। जो आर्गुमेंट है अर्जुन का,